अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराओ और कहो, पूछो कैसे हो भाई, आनंदित हो, प्रभु में आनंदित हो। मैं जानता हूं तकलीफें हैं संसार में, तेरे जीवन में भी है, जब तक तू रहेगा तब तक रहेगी, जाने वाली, लेकिन फिर भी क्या तू आनंदित है? तेरे आनंद का कारण चीज वस्तुएं नहीं है, इसके लिए मैं कह रहा हूं, तो क्या तू आनंदित है? क्या तू प्रभु में आनंदित है? प्रभु ने जो आशा दिया है उससे तू आनंदित है? उसने जो तुझसे प्यार किया है उसमें तू आनंदित है? आमेन, हालेलुया, धन्यवाद राजा। हम लोग एक सूबेदार के मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में एक सूबेदार की कहानी है, घटना है, वहां से हम लोग लगातार सीखते हुए आ रहे हैं। हमने इस विषय को उठाया है कि सूबेदार के प्रतिक्रिया को देखकर यीशु मसीह एक प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि मैंने ऐसे विश्वास को पूरे इजराइल के अंदर नहीं पाया। मतलब यीशु मसीह अपने अनुयायियों के साथ, जिनको उसने प्यार किया, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके चेले हैं, उनके जीवन में कुछ अद्भुत विश्वास को देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा विश्वास क्या बने? कुछ अद्भुत बने। हमारा विश्वास कब अद्भुत बनता है? कब यीशु मसीह कहता है कि मैं ये विश्वास को देखना चाहता था। पत्रस हमें इस बात को बता के देता है अपनी पत्री के अंदर, दूसरा पत्र 1 अध्याय के अंदर कुछ वचन लिखे थे, हमने देखा था पिछले समय में। पत्रस कहता है कि तुम्हारे विश्वास को अगर जो एक अलग लेवल पे, अद्भुत लेवल पे लेके जाना चाहते हो, जो विश्वास यीशु देखना चाहता है वहां पर लेकर जाना चाहते हो, तो तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण को शामिल करो, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को शामिल करो, तुम्हारे विश्वास के अंदर संयम को शामिल करो, धीरज को शामिल करो, और फिर पिछली बार हमने देखा था कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो? भक्ति को शामिल करो, ताकि क्या हो? तुम्हारा विश्वास खोखला ना रहे। तुम्हारा विश्वास कैसा बने? वो विश्वास जो यीशु देखना चाहता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन पत्रस वहां रुकता नहीं है, कुछ और भी वो जोड़ने के लिए कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करने के बाद तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो? भाईचारे की प्रीति को और प्रेम को शामिल करो। अब जो ये वर्ड है, प्रीति और प्रेम, दोनों एक ही है। ये प्रेम के बारे में बोला गया है, लेकिन वहां पे दो बातें हैं, भाईचारे और प्रेम। तो भैया ऐसे ऐसे कैसे लिखा? मैं आपको बताता हूं क्या है वहां पर। जब हम लोग पहले 5 बातें पढ़ते हैं, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज और भक्ति, तो वो जो है हमारा रिलेशन किससे दिखाता है? परमेश्वर के साथ। आप देखोगे, उन सारे संदेशों को सुनोगे तो आपको लगेगा कि मैं बात कर रहा हूं, हमारा रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है? सही करना है। अपने चरित्र को बनाकर, वो बातें जोड़कर जो परमेश्वर को पसंद है। तो जब हम वो बातें जोड़ते हैं तो हमारा रिश्ता क्या हो रहा है? परमेश्वर के साथ सुंदर बन रहा है, घनिष्ठ बन रहा है। लेकिन वहां पर पत्रस खाली ये नहीं चाहता कि तुम्हारा रिश्ता क्या हो? परमेश्वर के साथ सही हो। नहीं, वो चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होने के बाद भाईचारे की प्रीति का मतलब है कि चर्च में जो तुम्हारे भाई बहन हैं उनके साथ भी तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो। और वहां पर उसके बाद लिखा है कि फिर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रीति बाहर के लोगों के साथ भी सही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले रिश्ता परमेश्वर के साथ सही, फिर चर्च में सही, और फिर बाहर के वाले लोगों के साथ। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कनेक्शन देखो कितना जोरदार है। प्रभु चाहता है कि हमारा रिश्ता उसके साथ सही हो। फिर चर्च में हम लोग सही नहीं है तो फिर उसके साथ रिश्ता सही हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर जो उसके साथ रिश्ता सही करने के लिए सिर्फ हम सोच रहे हैं तो नहीं चलेगा। सिक्के का एक बाजू हम लोग काम कर रहे हैं, सिक्के का दूसरा बाजू अगर जो नहीं है तो फिर वो सिक्का चलेगा मार्केट में? नहीं चलेगा। तो मेरे प्यारो, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही और फिर हमारे चर्च में भाई और बहनों के साथ भी सही। पत्रस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो? भाईचारे की प्रीति को शामिल करो। अब सवाल आ जाता है कि भैया वो कौन सी बातें हैं जो एक विश्वासी अपने जीवन में जोड़ता है? तो हम कह सकते हैं कि उस भाई ने अपने विश्वास के अंदर, अपने विश्वासी जीवन के अंदर भाईचारे की प्रीति को जोड़ा है। ये भैया भाईचारा होता क्या है?
कैसे पता चलता है कि ये विश्वासी जो है वो भाईचारे की प्रीति में है कि नहीं? चर्च में, कलीसिया में, एक दूसरे के साथ कौन सी वो बातें हैं जो जुड़ती है तो हमको लगता है हाँ, ये विश्वास के अंदर जो पतरस कहना चाहता है वो हमने जोड़कर जो यीशु विश्वास देखना चाहता है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। समझ पा रहे? आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा प्रेम, हमारी प्रीति बाहर के लोगों के साथ हम कैसे दिखा सकते, लेकिन आज हम देखेंगे चर्च में कौन सी वो बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर जो एक विश्वासी अपने समय को निकालकर, ध्यान से सुनना, भाईचारा क्या है? अगर जो ये है तो हम कह सकते हैं कि ये भाईचारे की प्रीति में है। एक विश्वासी अपने समय को निकाल कर जब दूसरे भाई बहन जो तकलीफ के अंदर है, दर्द के अंदर है, समझने के लिए अपने समय को निकालता है, संगति करने के लिए अपने समय को निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने अपने जीवन के अंदर क्या जोड़ा है? भाईचारे की प्रीति को जोड़ा है। सोच के देखो, पड़ी नहीं है चर्च में कौन दर्द से जा रहा है, कौन कहां से जा रहा है। हम कह सकते हैं हम लोग चर्च में भाई बहनों का ख्याल रखने वाले हैं, उसके तकलीफ को समझने वाले हैं, दर्द को समझने वाले हैं। हम कह सकते हैं हम प्रेम में हैं, हम कह सकते हैं हम प्रीति रखते हैं, नहीं कह सकते। तो भाईचारे की प्रीति को अगर ये शामिल करना है तो अपने समय को निकालकर संगति करना है और एक दूसरे के दर्द को समझना है। हम जानते हैं कि संसार में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा परेशानी है, हर एक जना दर्द से, तकलीफों से होके जा रहा है। बहुत बार तकलीफें बहुत कारणों से आते हैं, जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे दूसरे लोगों के व्यवहार से तकलीफें आती है। मैंने कुछ किया उसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची, मैंने कुछ किया उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। ऐसा होता है ना बहुत बार अंदर अंदर। मैं चर्च की बात कर रहा हूं, बहुत बार चर्च में अंदर अंदर हमारे व्यवहार से एक दूसरे के दिल को क्या होता है? ठेस पहुंचती है। यह संसार भी दूषित है। परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया था, मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। परमेश्वर ने संसार को क्या किया है? श्रापित किया है, श्राप दिया है। उसकी वजह से आज नई नई बीमारियां और बहुत सारी तकलीफें कुदरती तरीके से भी आती रहती है। बहुत सारी जगह पर मानव कारण है और बहुत सारी जगह पर क्योंकि श्रापित है संसार, इसीलिए भी तकलीफें आ रही है। और विश्वासियों के जीवन में भी तकलीफें हैं बाहर से। मुझे पता नहीं कोरोना किसी की प्लानिंग थी कि कुदरती तरीके से था, लेकिन तकलीफों से होकर तो हम गए। तो दूसरे के व्यवहार से तकलीफें आ रही है, संसार दूषित है उसकी वजह से तकलीफें आ रही है। कभी कभी तकलीफें हमें अपनी करनी की वजह से आती है। गलत निर्णय, गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं, उसकी वजह से हम लोग फंसते हैं बहुत सारी तकलीफों के अंदर, परेशानियों के अंदर। कभी कभी यीशु के पीछे चलने की वजह से तकलीफें हैं। ईमानदारी से चल रहे हैं लेकिन परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, है कि नहीं? जब भी हम तकलीफों से होकर जा रहे हैं, जहां जाते हैं, तो हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्या है? मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। वो चाहता है कि मैं किसी के साथ संगति करूं, कोई आके मुझसे पूछे, मैं किसी को अपना दर्द बताऊं, शायद कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत बार सॉल्यूशन ना भी मिले तो चलो यार, मैं कोई तो हो कि आकर मैं किसी को मेरा बताऊं, कर किसी को जाकर सुनाऊं मैं कहां से होकर गुजर रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है जब उसको कोई नहीं मिलता है तो अपने आप को वो अकेला पाता है, उसी पीड़ा के अंदर, उस दर्द के अंदर। जब वो अपने आप को अकेला पाता है तो एक भयंकर पोजीशन में चला जाता है। कौन सी भयंकर पोजीशन में चला जाता है? उसके दिल से कहीं ना कहीं ये बात निकलती है, यार ये मसीहत भी लगता है दूसरे धर्मों की तरह है, दूसरे सत्संगों की तरह है, जहां पर किसी को किसी की पड़ी नहीं, कोई किसी को पूछता ही नहीं। फिर धीरे धीरे
अकेले रहते 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 वो अपने भाई या बहन कोई भी हो, क्योंकि उसको कोई संगति नहीं मिलता उसके दर्द के समय में, वो धीरे धीरे पीछे हटता जाता है। हमको लगता है यार ये क्या हो गया इस भाई को। सब लोग अपने में व्यस्त है, अपने में मस्त है। किसी को संगति करने का टाइम नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते करते हुए टूट जाते। प्रभु का आत्मा नहीं चाहता कि कोई भी टूटे, प्रभु का आत्मा नहीं चाहता कि कोई भी अकेला रहे। मेरे प्यारो, मसीहत अकेले रहकर व्यस्त और मस्त रहने का जीवन नहीं है। भैया, तो आप ये कहना चाहते हो कि हम सबको एक दूसरे को फोन करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, समय निकालना चाहिए। विकास फोन करे 25 जनों को, कितने लोग हैं? 60-70 बिलीवर्स, तो बेचारा काम कब करेगा? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि हमें हर एक के जीवन के बारे में सब कुछ पता हो। नहीं, हर एक जना एक दूसरे से संगति कर कर एक दूसरे का हाल नहीं जान सकता। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मसीहत जो है वो व्यस्त और मस्त होने का जीवन नहीं है, अकेले रहने का जीवन नहीं है। वहां पर हम लोग नहीं कह सकते कि ये भाईचारा है। नहीं, हम सबके पास तो नहीं पहुंच सकते, ये बात सही है, लेकिन 2 जने के पास तो पहुंच सकते हैं, 2 या 3 लोगों के पास तो पहुंच सकते हैं। बहुत बार कंप्लेन रहती है, भैया आप मुझसे कभी फोन पे बात नहीं करते। अरे बात नहीं करते, कोई टेंशन नहीं है, मैंने किसी 2 लोगों को जोड़ा है अपने जीवन के अंदर, आप किसी और को ढूंढ लो 2 जनों को अंदर। इसीलिए हम लोग बार बार यहां से आकर चिल्लाते हैं, यहां से आकर कहते हैं कि आपस में संगति करो। 1-2 जना अपने आप को ढूंढ लो, अपने दिल के अंदर इस बात को बना लो कि ठीक है यार, मैं ये 2 लोगों से बात करूंगा। रोज बात करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 बार या चलो 10 दिन में 1 बार मैंने फोन कर पूछ लिया। चलो मिलते मिलते चर्च में जाने से पहले मैंने उस भाई को पूछ लिया, कैसा हाल है भाई, ठीक है, कहीं से होकर जा रहा है, तू मुझ पे विश्वास रख सकता है। तकलीफ ये भी है आज की तारीख में कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी अपने दिल की बात अपने आप को नहीं कह पाते, क्योंकि आज मसीहत इतना अनमैच्योर लेवल से जा रहा है कि मैंने मानो किसी को कुछ बता दिया मेरे जीवन के बारे में तो पूरे चर्च को पता चल गया, ढिंडोरा पीट दिया उसने। अरे भाई, मैंने मेरे दर्द को शेयर किया है तेरे पास आकर, कहां तूने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। इसीलिए आज बहुत सारे लोग एक दूसरे से संगति करना ही पसंद नहीं कर रहे। मैच्योरिटी लेवल के बहुत नीचे है, बहुत नीचे आज की तारीख में कलीसियाएं। ये नहीं होना चाहिए मेरे प्यारो। अगर जो कोई हमारे पास अपना दर्द लेकर जा रहा है, आ रहा है, तो फिर अपने आप से एक वायदा करो, उसको एक इत्मीनान दो इस बात का कि तेरी बाल मेरे दिल तक रहेगी, मैं किसी और को बताऊंगा नहीं, ताकि वो खुलकर हमारे साथ क्या हो, बात कर सके। अगर जो वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, अगर जो अब तक आपने किसी को ऐसा नहीं ढूंढा है, या फिर आपको कोई ऐसा नहीं मिला है, तो आप ढूंढ नहीं रहे हो, इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हो, और आपके पास अगर जो कोई नहीं आया है अभी तक, तो अपने आप को बोलो कि यार मैं अवेलेबल हूं कि नहीं हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक जीवन को भी अपने जीवन से अपने भाई को प्रभाव नहीं कर रहा हूं, ऐसे कैसे? क्योंकि मसीहत अकेले रहने का जीवन नहीं है। 1-2 ढूंढ लो, 1 जना 2 जना ढूंढ लो, सिर्फ अपने दर्द को बताने के लिए ही नहीं, उससे दर्द पूछो भी। भैया ने कहा था दर्द बताने के लिए, तो आज मैं तेरा को अपना दर्द बताती हूं, जा बताता हूं। अरे भाई, उसको भी दर्द है, वो भी तकलीफों से होकर जा रहा है, वो भी परेशानियों से होकर जा रहा है। हम अक्सर बहुत बार क्या बोलते हैं, बस मेरा सुन ले। नहीं,
हमें सुनने के लिए और सुनाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आमीन। समझ पा रहे हो? पतरस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या करो, भाईचारे की प्रीति को शामिल करो। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि यह भाईचारे की प्रीति है क्यों इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाईचारे की प्रीति के अंदर शामिल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले क्या है, अपने समय को निकालकर दूसरे के जीवन में निवेश करना, उसके दर्द को समझने के लिए संगति करना। अगर ये है तो हम कह सकते हैं ये भाई अपने विश्वास के जीवन भाईचारे की प्रीति को शामिल करता है। दूसरा, इसके अंदर शामिल है माफी देना। क्या है? माफी देना। हाथ उठाएंगे हम में से कितने लोग सिद्ध है? हाँ, हम सब लोग गलतियां करते हैं। हम सब लोगों से गलतियां होती है कि नहीं? अनजाने में हो जाती है, कभी मुंह से निकल जाता है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है और उसकी वजह से क्या होता है, दिल भी दुखता है ना। दुखता तो है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कह सकते यार मसीह है, ऐसे कैसे तेरा दिल दुखा। नहीं भाई, मैं इंसान हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है, मैं दुखता हूं। इसके लिए हम लोग जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा समझ कर बोले, सोच कर बोले कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी बोली किसी को तकलीफ दे सकती है, हमारा व्यवहार किसी को तकलीफ दे सकता है और वो उसको तोड़ सकता है और तोड़ने के कारण वो पीछे जा सकता है। चोट तो लगती है, परेशानियां तो होती है, घाव भी होते ना। लेकिन क्या करना, सवाल है करना क्या है। भैया माफ करना आसान है? नहीं है, मानता हूं। माफ करना आसान होता तो बात खत्म हो जाती, संसार से सारे झगड़े खत्म, सारे रिश्ते सुंदर। लेकिन सवाल है, दूसरा कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि हम लोग अगर ये बात को पकड़ के बैठेंगे तो दूसरी जगह फिर हम लोगों को माफी चाहिए परमेश्वर से, तो कैसे हम लोग परमेश्वर के सामने जा सकते फिर? क्योंकि हमसे भी तो गलतियां होती है। अगर जो हम लोग माफी देने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर हम परमेश्वर से माफी की अपेक्षा करेंगे कैसे? समझ पा रहे हो? नहीं भैया, परमेश्वर मुझे माफ कर देगा, लेकिन मैं वो भाई या बहन को जिसने मेरे खिलाफ तकलीफ की है, मुझे परेशान की है, मुझे घाव पहुंचाया है, मैं उसको माफ नहीं कर सकता, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो आप कहीं ना कहीं अपने को ही माफ नहीं करवा रहे हो। माफ करना आसान हो जाएगा मेरे प्यारो जब हम करेंगे कि यार मुझसे भी तो होता है गलतियां, मानता हूं ये भाई ने या बहन ने मेरे दिल को दुखाया, लेकिन मैंने भी तो किसी को दुखाया है। मैं क्या चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। हाँ, मुझे माफ कर दे। तो मुझे क्या करना है? मुझे भी तो माफी देनी है, मुझे भी तो माफ करना है। माफ करना कब आसान हो जाएगा? मैंने पिछली बार एक बार लिया है इस बात को, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात को लेना चाहता हूं। आसान हो जाएगा। मानो एक व्यक्ति है, एक अनाथ बच्चे को घर पे लेके आया और उसके ऊपर लाखों खर्च किया। कितना? लाखों खर्च किया, उसको पढ़ाया लिखाया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसका बेटा जो है वो फॉरेन से आया और उसके फॉरेन से आने के बाद उस बेटे ने क्या किया, किसी कारण से उसको, उस अनाथ को क्या कर दी, चोट पहुंचा दी। जिस व्यक्ति ने अनाथ को अपने घर पे लेकर आया था, उसका बेटा, वो धनी का बेटा बाहर से आता है और किसी कारण से जानकर जान जाने में उस व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है। अब मुझे आप बताइए, जिसने रहमत पाई है, जो अनाथ है, उसको क्या करना चाहिए उस बच्चे के खिलाफ, उस बेटे के खिलाफ? हाँ, क्यों माफ करना चाहिए? इसीलिए माफ करना चाहिए क्योंकि इसके बाप के बड़े रहमत मेरे ऊपर है। आमीन। समझ पा रहे हो? माफी देना आसान हो जाएगा जब हमको पता चलेगा कि यार जिसने मेरे खिलाफ किया है ना, उसके बाप के बड़े एहसान है मेरे ऊपर। हालेलुया, वो हम सबका पिता है और हम उसके एहसानों के तले दबे हुए, एहसानों के तले दबे हुए सही शब्द नहीं है, उसका प्यार, उसके रहमत उसने हमारे ऊपर इतनी की है
कि हम लोग गिन नहीं सकते। हम कौन है आपस में, उसकी संतान है, मैं कौन हूं, गिरीश भाई कौन है, गिरीश उसका बच्चा है, मैं उसके दिल को दुखाता हूं तो वो क्या कहेगा, यार आखिरकार मेरे बाप का बच्चा है? जिसने मेरे ऊपर रहमत और रहमत की है उसका बेटा है। मैं इसके खिलाफ तो इस तरह से जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता, इसको मार नहीं सकता, इसके दिल, अपने दिल में इसके लिए मैं कुछ रख नहीं सकता। जिस दिन हमें यह एहसास होगा कि यार क्या कर दिया उसने हमारे साथ, और ये तो उसी का बेटा है, ये तो उसी की बेटी है, उसी की सृष्टि है, फिर थोड़ा और आसान हो जाएगा। हमको भी माफी चाहिए। मैं समझता हूं कि पहला भाईचारे की प्रीति के अंदर शामिल है समय निकालकर संगति करना, दूसरे के दर्द को समझना। दूसरा शामिल है माफी देना। होगा ही, आप देखोगे जो मैं आपको कारण बता रहा हूं, यहीं से भाईचारे की प्रीति टूटती है, चर्च टूटता है। ये शामिल कर लो, आपका विश्वासी जीवन के अंदर आप देखोगे कि बहुत आगे जा रहे हैं। तीसरा, जब तारीफ करना, सराहना और प्रोत्साहित करना किसी जीवन के अंदर से हम देखते हैं तो, है ना, कोई व्यक्ति जो है चर्च में परमेश्वर का कार्य देखकर वो जिसने किया उसकी तारीफ करता है, जहां कभी गिरा तो उसको प्रोत्साहित करता है, उसको उठाता है, तो हम कहते हैं कि वो भाईचारे की प्रीति के अंदर, भाईचारे की प्रीति को शामिल कर रहा है, क्योंकि वो भाई से या बहन से प्यार करता है। वो देख रहा है कि उस परमेश्वर के कार्य इस भाई के द्वारा हो रहे हैं। जहां फिर वो देखता है कि ये मेरे बाप का बेटा या बेटी है, वो गिरा हुआ है, परेशानी में, तकलीफ में है, तो वो उसको प्रोत्साहित करता है। पिछले दिनों में यहां पर पास्टर अप्रिसिएशन दिन था, है ना, आप लोगों ने, यंग ने, यूथ लोगों ने यहां पर आकर बहुत सारी हमारी तारीफ की, पास्टर्स की तारीफ की। पास्टर बिन्नी ने एक सुंदर बात बोली थी, हम सब लोग पास्टर्स हैं। आमीन। वो बात दिल को छू गया था। हम घर पे पास्टर्स हैं, बाहर वाले लोगों के लिए पास्टर्स हैं। तो यहां पर कुछ जवानों ने क्या किया, तारीफ किया पासवानों का। क्यों तारीफ किया? उन्होंने बताया कि हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, परमेश्वर से जाकर मांग कर रोटी लेकर आते हैं, हमारे साथ समय बिताते हैं, हमको काउंसिल करते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है, बड़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ग्रो के अंदर, हमारी उन्नति के अंदर पासवान लोगों का क्या है, हाथ है, वो परमेश्वर के लोग हैं। इस तरह से कर कर आप लोगों ने क्या किया, सराहना किया था, तारीफ की थी। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ पास्टर से काम कर रहे हैं चर्च में? हाँ? या फिर पुलपिट से बोलने वाली सेवकाई सब कुछ है? नहीं। सुबह सुबह आकर जो कुर्सी लगाता है वो किसके लिए कर रहा है? इतना भारी भारी जो सामान है उठाकर ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेकर आते हैं, यहीं पे सेटअप नहीं होता है, लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। हम लोग अपने दिल से पूछे, क्या उनकी कभी तारीफ हम लोग करते हैं? कभी उनको बोलते हैं, क्या यार जोरदार सुबह सुबह को आके कुर्सी लगा देता है, आप लोग आके बैठते हो, कुर्सी साफ होती है, आप तुरंत आकर बगैर हैंकी निकाले या कपड़ा निकालकर आपको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एकदम आकर मस्त तरीके से बैठ जाते हो। कोई आके सुबह को पोछा लगा रहा है, साफ कर रहा है, लेकिन तारीफ हमेशा किस लोगों की होती है? पास्टर्स की नहीं। हम जब समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में हर एक कार्य एक बराबर है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक दूसरे की तारीफ करेंगे, उन लोगों की तारीफ करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे जो गिरे हुए हैं, जो गिर जाते हैं, या किसी भी कारण से तकलीफ के अंदर है।
ऐसा कोई है नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल में ख्याल आ सकता है कि यार कोई पूछता ही नहीं। वैसे हमारे चर्च का ऐसा नहीं है कि कोई पूछे तो मैं काम करूंगा, नहीं। हम तो बोलते हैं मत पूछो, सारा काम कर कर। पास्टर विनी ने सुंदर बात बोली थी एक बार कि मैं बहुत कुछ करूं और फिर दीवार के पीछे जाके छुप जाऊं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो भूख नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि हम लोग इंसान है, जब प्रोत्साहित किए जाते हैं, जब तारीफ सराहना होती है, तो वो व्यक्ति के अंदर काम करने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। मैं समझता हूं सुधार जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, लेकिन सराहना भी जरूरी है, तारीफ भी जरूरी है। आप कभी किसी भाई को या बहन को देखो तो उसको जाके बोल दो वेल डन, अच्छा, बढ़िया, जोरदार। आपको पता है बहुत सारे लोग यहां से अपने समय को निकालकर हफ्ते के दौरान लाइफ सेल लेने जाते हैं। हाँ, लाइफ सेल लेने जाते हो, वाह बढ़िया, जोरदार। सोच के देखो, उस परमेश्वर जिसने आप लोगों से बहुत प्यार किया, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आपका भाई या बहन अपने समय को निकाल कर वो लाइफ सेल लेने जाता है। उसमें परमेश्वर को आनंदित होता है, उसके हृदय आनंदित होता है। आप जब कह रहे हो कि परमेश्वर की रहमत हमारे दिल के अंदर बड़ी है, हमारे जीवनों में बड़ी है, और हम उसको धन्यवाद करते हैं, तो कैसे कर कर हम लोग इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि यार ये इसकी वजह से मेरा पिता जो है आनंदित हो उठता है। समझ रहे हो? हम लोग कैसे कर कर उसका पीठ नहीं थपथपाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत बार, जैसे पिछली बार जिसा बहन ने बोला था कि बहुत बार भाई लोग बहन लोग जाते हैं वचन बांटने के लिए, साल साल भर सुनाने के बाद भी एक भी व्यक्ति प्रभु की ओर आता नहीं, प्रभु की ओर खींचा नहीं आता। फिर हम लोग कहीं ना कहीं दिल में बोलते हैं बरोबर बतायू नहीं, उसे बरोबर नहीं बताया होगा इसके लिए। सोच के देखो, पूरा साल भर आप जाओ कहीं परमेश्वर का वचन सुनाने और एक भी जन सुनने के लिए तैयार नहीं है, दिल पे क्या बीतता होगा? कितना वो व्यक्ति नीचे से होकर जाता होगा, अपने आप को देखता होगा, यार मैंने कुछ कमी तो नहीं किया, मैंने कुछ परेशानी, मेरे अंदर कुछ तकलीफ तो नहीं है, मैंने सही तरीके से बताया कि नहीं। वो अपने परेशानियों से ही होकर गुजर रहा है, और हम कहते हैं कि जो लेने जा रहे हैं कम से कम उनका पीठ थपथपा कर बोलो वेल डन, बढ़िया, कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, ओके। अगर जो वो कुछ बोल रहा है कि यार मैं जाता हूं वहां पे कुछ नहीं आ रहा है, तो आप समझो उसकी वेदनाओं को। अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर भाईचारा नहीं है, कहीं ना कहीं तकलीफ है हमारे दिल के अंदर, हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर अभी तक परमेश्वर की वो आत्मा हमारे अंदर से काम नहीं कर रही है, क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को प्रोत्साहित और आनंद तारीफ करता है जब वो देखता है लोगों को काम करते हुए। उसने मूसा के बारे में तारीफ किया, उसने बोला कि ऐसा व्यक्ति पर संसार में, ऐसा नम्र व्यक्ति मैंने संसार में क्यों तारीफ की? क्योंकि उसको पता है ये सराहना जरूरी है, प्रोत्साहन जरूरी है। उसने यहोशू को ऊंचा उठाया, कहा कि मैंने तुझे ये आज्ञा नहीं दी थी कि तू दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूं। सोच के देखो, दानियल को, यीशु अपने शिष्यों को, दूसरा कुरिन्थियों के अंदर पौलुस कुरिन्थ की वासियों को, पहला कुरिन्थ में जब हम पढ़ते हैं तो कुरिन्थ वासियों को वो पत्र लिखता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर ये सुधार होने चाहिए। जब सुधार कर लेते हैं, दूसरा अध्याय 7वां वचन आप पढ़ोगे दूसरा कुरिन्थी 7वां अध्याय के अंदर, तो आप पाओगे कि वो उनकी तारीफ कर रहा है। क्यों तारीफ कर रहा है? क्योंकि सुधार होने के बाद तारीफ होनी है, क्योंकि वो और ऊपर उठे, जैसे मैंने कहा। लेकिन इसकी भूख नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारों। लेकिन हमें समझना है इस बात को, ताकि एक दूसरे को हम उठा सके। ये भाईचारे के अंदर आता है, एक दूसरे का आदर करना भाईचारे के अंदर आता है। ठीक है, और भी बातें थी, लेकिन क्यों, शॉर्ट में, क्यों पतरस कहता है, आ जाइए क्वेटिंग, पतरस क्यों कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर भाईचारे की प्रीति को शामिल करो? क्यों?
क्योंकि जहां पर भी भाईचारे की प्रीति है, आप देखोगे वहां पर फूट नहीं है। जहां पर भी भाईचारे की प्रीति है, एक दूसरे को सराहना है, प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे को दर्द को समझना है, वहां फूट नहीं है, वहां बैर नहीं है, वहां जलन नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं है, वहां पे गलत तरीके से बोलना नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई को, मेरे परमेश्वर के राज्य को हम लोग ऊंचा उठा रहे। हो ही नहीं सकता उस चर्च के अंदर फूट हो, नहीं। पतरस को पता है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखकर ये बातें कह रहा है, और वो जानता है कि ये बातें जरूरी है चर्च में से बैर और जलन फूट को बाहर निकालने के लिए। दूसरा कारण पतरस इसीलिए भी कहता है ताकि परमेश्वर हमारे मध्य में बना रहे। वो पहले कहता है कि तुम्हारे बीच में से फूट, बैर, जलन, ईर्ष्या की आत्मा बाहर निकले। फिर ये इसका कारण दूसरा ये भी है कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर लोग एक मन है, जहां इकट्ठा होते हैं, और वहां पे एक और चीज लिखी है, एक मन है। जहां पर एक मन है वहां पर क्या है? परमेश्वर की हुजूरी है। जहां पर परमेश्वर की हुजूरी नहीं है, हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं हमारे जीवन से सुंदरता की? नहीं। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन के अंदर तकलीफ यह है क्योंकि परमेश्वर का हुजूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाईचारे की प्रीति को शामिल नहीं किया हुआ है। बहुत सारे चर्च जो हैं ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भाईचारे की प्रीति नहीं है। मेरे प्यारों, आज सुबह को आत्मा एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कैसा है इस कलीसिया के अंदर ना हो। तीसरा कारण, ताकि बाहर के लोगों को पता चले कि ये संसार में यीशु के चेले संसार से अलग हैं। हालेलुया। बहुत पहले जब हम जूम पे मिला करते थे, जिशा बहन ने बात कही थी, हमारे बीच में भाईचारे की प्रीति हमको संसार के सत्संग से अलग बनाती है। समझ रहे हो? बाहर के लोग जो है सत्संग करते हैं, लेकिन वहां पर एक दूसरे की नहीं पड़ी। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम आपस में प्रेम रखोगे, एक दूसरे को सराहोगे, एक दूसरे का आदर करोगे, एक दूसरे के दर्द को समझोगे, तो वहां से ही पता चलेगा कि ये लोग कुछ अलग है। आमीन। परमेश्वर की शुरुआत से इच्छा है कि हम लोग संसार में अलग दिखे। जब मिस्र से निकालकर इजराइल को कनान के देश में पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं लिखी। तू दाढ़ी मत कटवाना, तू ऐसा मत करना। क्या प्रॉब्लम था? कुछ प्रॉब्लम नहीं था। परमेश्वर एक ही चीज चाहता था, तू हर तरीके से अलग दिखना चाहिए। वहां पर वो उन समय के लिए, कि लोगों के लिए ही था। कुछ बातें थी उस समय, लेकिन परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि संसार में उसके लोग अलग दिखे, अलग दिखे। मेरे प्यारों, परमेश्वर के राज्य की महिमा होनी है तो टूटना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य की महिमा होनी है तो भाईचारे की प्रीति होनी है। हालेलुया। हमारे विश्वास को उस स्तर पे लेने के जाना है तो भाईचारे की प्रीति होनी जरूरी है। हालेलुया। अगर जो भाईचारे की प्रीति नहीं, तो वो विश्वास ठनठनाता हुआ विश्वास है, किसी कार्य है। हम नहीं कह सकते कि वो जिंदा विश्वास है, वो नहीं कह सकते कि हम वो जिंदा कलीसिया है। नहीं,